हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड वेलकम टू लीगल एड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लैट 2026 के डिटेल सिलेबस की। बट डिटेल सिलेबस जानने से पहले एक बात समझो कि अभी तक हम स्कूल की पढ़ाई करते आए हैं जो नॉलेज बेस्ड होती है, और स्कूल में आपको प्रॉपर सिलेबस दिया जाता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स हैं, इनमें से पूछा जाएगा। बट क्लैट होता है एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम। अब एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में आपको डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया जाता है कि ये चैप्टर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो रिक्वायर्ड होता है वो ये होता है कि आपके बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। और अगर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सॉल्व ज़रूर कर सकते हो। तो अब कंसोर्शियम ने एक डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट उनने एक ओवरव्यू ज़रूर दिया है। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो भी पेपर आए हैं उनके अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना ही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो 5 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें अराउंड 22 to 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रफली होता है 20% ऑफ द पेपर। सेकेंड सेक्शन इज करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, जिसमें 28 to 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज रफली अराउंड 25% ऑफ द पेपर। थर्ड सेक्शन इज लीगल रीजनिंग, जिसमें 28 to 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अगेन 25% अराउंड होता है। देन लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 22 to 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इट्स ऑल्सो रफली अराउंड 20% ऑफ द पेपर। Last but not the least is quantitative techniques, जिसमें 10 to 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, which is roughly around 10% of the paper. अब अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, विच मीन्स आपको सेंटर पे जाना है। पेन पेपर मोड में है, पेपर होता है तो सेंटर पे जाके पेपर देना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स इज 120 एंड मैक्सिमम टाइम जो आपको टाइम मिलता है पेपर देने के लिए दैट इज 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, विच मीन्स एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे और 4 में से आपको सही ऑप्शन चूज किया करना है। और अगर सही ऑप्शन चूज किया है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर गलत ऑप्शन चूज किया है तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। मूविंग ऑन, सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश का सेक्शन। अब अगर इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे जो होंगे अराउंड 450 वर्ड्स, एंड इसमें आपको रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है और फिर समझ के आंसर करना है। तो अब अगर रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हो। अब स्कूल में सबने ही 10th में, 11th में, 12th में, हर क्लास में अनसीन पैसेजेस तो सॉल्व करे ही होंगे इंग्लिश में। सेम वही होता है यहाँ पे, बस जो लेवल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब अगर बात करें इंग्लिश में, तो यू आर रिक्वायर्ड टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज एज वेल एज एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स डिस्कस्ड और सेट आउट इन द पैसेज, draw inferences and conclusions based on the passage, summarize the passage, compare and contrast the different arguments or viewpoints set out in the passage, and understanding the meaning of various phrases and words in the context that they are used in the passage. विच मीन्स जो भी अपन ने इंग्लिश में आज तक पढ़ा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभी मैंने बोला कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जो भी वर्ड समझ नहीं आ रहे उनका मीनिंग देखो, देखो उनका क्या मतलब है, उनको लिख के रखो कि आगे जाके कहीं अगर वो वर्ड अपने को वापस दिखे तो अपन उसका मीनिंग पता रहे अपने को उसका। ठीक है, मूविंग ऑन। करंट अफेयर्स अलोंग विद जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज तो अपन सभी पढ़ते आए हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बट करंट अफेयर्स बहुत कम स्टूडेंट्स को ये आदत होती है कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब अगर क्लैट का एग्जाम देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट करो। एंड न्यूज़पेपर कोई सा भी उठा के नहीं पढ़ना है, जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सब रेफर करना है। अब अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो सिलेबस की बात करें तो पास्ट 12 मंथ्स के जो मेजर होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, मोस्टली उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी पैसेज बेस्ड होता है, 450 वर्ड्स अराउंड के पैसेज दिए जाएंगे। अब जो पैसेज होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड दी वर्ल्ड।
Arts and culture, international affairs, historical events of continuing significance. Next is लीगल रीजनिंग। अब लॉ की तैयारी करने जा रहे हो, लॉ के लिए ही लॉ का एंट्रेंस है, तो फिर थोड़ा बहुत लीगल रीजनिंग का सेक्शन भी आता है। अब लीगल रीजनिंग के सेक्शन में भी पैसेजेस ही आते हैं 450 वर्ड्स के अराउंड, एंड then you are required to identify and infer the rules and principles set out in the passage, apply such rules and principles to the various facts and situations, understand how changes to the rules or principles may alter their application to various facts and situations. तो लीगल रीजनिंग का सेक्शन जो होता है वो क्लैट में एक डिसाइडिंग सेक्शन भी होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चों के ऐसा होता है कि सेम मार्क्स आते हैं, आ ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो रैंक कैसे डिसाइड होगी? तो जो रैंक डिसाइड होती है क्लैट में वो ऐसे होती है, अगर दो बच्चे हैं, दोनों के मान लो आ रहे हैं 111 111, और जो एक बच्चा है उसके लीगल रीजनिंग के सेक्शन में थोड़े से मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उसको रैंक 1 दी जाएगी और दूसरे वाले बच्चे को रैंक 2 दी जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लीगल रीजनिंग का सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। मूविंग ऑन, लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है वो बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा नया सेक्शन होता है, क्योंकि अपन ने स्कूल में कभी भी लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन पढ़ा नहीं है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसमें बहुत सारे बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी आती है, बट अगर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में करना क्या है? Recognize an argument, its premises and conclusions, read and identify the arguments set out in the passage, critically analyze the patterns of reasoning and assess how the conclusions may depend on particular premises or evidence, and how conclusions may be strengthened or weakened as a consequence of an alteration in the premises or supporting facts. Then infer what follows from the passage and apply these inferences to new situations. Draw relationships and analogies, identify contradictions and equivalence, and assess the effectiveness of the arguments. Then, last but not the least, quantitative techniques का सेक्शन सबसे छोटा, सबसे कम वेटेज वाला सेक्शन होता है, और यही एक वो सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, क्योंकि कौन का सेक्शन है, मैथ्स आएगा। मैथ्स से 10th तक डर लगता था, अब बहुत सारे बच्चों का ये भी बोलना होता है कि हमने 10th में मैथ्स छोड़ा ही इसलिए था कि बनता नहीं है, अब लॉ में वापस आ गया, तो क्यूटी तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। बट जैसे मैंने अभी बताया था कि लीगल रीजनिंग का सेक्शन एक डिसाइडिंग सेक्शन होता है, क्यूटी का सेक्शन भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डर आपको लगता है तो डर बहुत सारे बच्चों को लगता है, और अगर डर लगता है तो बहुत सारे बच्चों का पहले ही जो चीज़ होती है वो यही होती है कि छोड़ के ही आ जाएंगे, 10 नंबर का ही तो है, 12 नंबर का ही तो है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट जो टॉपर है वो तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है ना, तो आप तो रेस से बाहर हो गए। तो इसलिए अगर अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, क्यूटी तो करना ही है। ये इसमें कोई भी बहाने मत करना कि डर लगता है, नहीं हो रहा है, ट्राई करोगे ज़रूर बनेगा। अब अगर इसमें देखें तो इसमें आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स, जिसमें आपको डेटा ड्राइव करना होता है और आंसर निकालना होता है। तो ड्राइव, इन्फर एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेट आउट इन सच पैसेजेस, apply various 10 standard mathematical operations on such information including form areas such as ratios and proportions, basic algebra, mensuration and statistical estimation। तो इजी होगा, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बिल्कुल बनेगा, बट छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, जैसा मैंने पहले बोला था कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर इंग्लिश में बात करें तो वोकैबुलरी, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंग्लिश के पेपर में, सेक्शन में। देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश के सेक्शन के लिए। लीगल रीजनिंग में लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और करंट लीगल नॉलेज। तो करंट लीगल नॉलेज छोड़ना नहीं है, वो भी आपको कवर करना है, और करंट लीगल नॉलेज के लिए भी सबसे बेस्ट सोर्स इज न्यूज़पेपर। देन लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में पहले तो दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड सेकंड इज एनालिटिकल रीजनिंग। पहले बच्चे ज़्यादा वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग को ही देते थे, बट जो क्लैट 2025 का पेपर आया उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, तो अब दोनों ही करना है, क्रिटिकल भी एनालिटिकल भी। तो अगर बात करें सिलेबस की और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो स्टेटमेंट एंड assumptions, conclusions, arguments, statement and actions, assertion, reasoning, syllogs, number test, direction and distance, coding, decoding, blood relations, ranking, analogies, sitting arrangements, etc. और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेक्शन
मेक श्योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सेक्शन में अपन सब कवर कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा अच्छे से ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं: रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि मैम आपने बोला था सारे सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे, बट ये तो 4 ही सेक्शंस हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो करंट अफेयर्स आते हैं पास्ट 12 मंथ्स के, और अगर क्लास 2026 की बात करें तो पास्ट 12 मंथ्स तो अब होना बाकी है ना। तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगी, बट एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं क्लास 2026 के पर्सपेक्टिव से। सो स्टे ट्यून्ड, and that's all for CLAT 2026 syllabus. What else do you want to know about CLAT 2026? Do let us know in the comment section below. Thank you.